अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक, जनरल साइंस 8 क्लास, पहला लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। ऑर्गन सिस्टम्स मतलब कि एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आइज़, यानी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका आपस में सिस्टम। अब मिसाल के तौर पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी बॉडी के जो हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो डिफरेंट वे में चलने की कोशिश करें। तो ऐसा किस वजह से होता है? तो ब्रेन की जो है कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो ऐसा सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कोऑर्डिनेशन की वजह से पूरी बॉडी पर कंट्रोल करके रखता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, या ब्रेन का जो सिस्टम है उसे हम नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो वैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर जो मुश्तमिल सिस्टम है इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। तो हम जो हैं डिस्कस कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, जो है एक न्यूरॉन जो है बेसिक वर्किंग यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का, द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, मतलब बेसिक वर्किंग यूनिट का क्या मतलब है? बेसिक वर्किंग यूनिट से मुराद ये है बेटा कि सबसे पहली चीज़, मतलब जो सिस्टम को बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है उसे हम उसके कहते हैं जी वो बेसिक उसका वर्किंग यूनिट है। मिसाल के तौर पर अब बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेसिक वर्किंग यूनिट है वो ब्रिक्स है। तो एक ब्रिक, फिर उसके बाद दूसरी, फिर इस तरह जो है थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो हैं आपस में जुड़ जाती हैं तो एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो है ये कैसे बनता है? मिलियंस जो है बल्कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो उस तरीके से ये बनता है। तो नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है स्टूडेंट्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर। ब्रेन जो है आप सारे जानते हैं कि स्कल में मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये राडनुमा हिस्सा जो है उसे कहते हैं। और नर्व्स जो हैं, ये जो ब्लू लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी नर्व्स हैं जो कि मिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में जो है आपकी पूरी बॉडी पर फैली हुई हैं। तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? तो सबसे पहले ये मैंने सर्कल किया हुआ है, ये आप लाइट ब्लू या जामनी रंगत में जो है आपको नज़र आ रहा है डेंड्राइट और न्यूक्लियस। आप जानते हैं हर सेल के मिडल में जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। और डेंड्राइट क्या है कि आप कह लें कि ये सिग्नल की तरह काम करते हैं, ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ये जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। पूरी बॉडी पर जो भी जो है मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, यानी कोई भी स्टिमुलस आ रहा होता है। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदरूनी या बैरूनी माहौल में कोई भी जो तब्दीली है उसे हम स्टिमुलस या आप कह लें कि चेंज ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप अक्सर पढ़ रहे हो तो बेटा आपके अगर जिस्म को अचानक चूंटी कोई काट जाए तो आपका हाथ फ़ौरन जो है इनवॉलंटरी खुद ब खुद ही उसी जगह पर जाकर लगता है जहाँ चूंटी ने काटा होता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा जो है वो न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम का की वजह से होता है। तो ये कैसे काम करता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है ये मुश्तमिल होता है नर्व सेल्स पर, यानी एक नर्व सेल फिर दूसरा तीसरा, इस तरह जो है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स जब आपस में जुड़ जाएं तो नर्वस सिस्टम बन जाता है। एक न्यूरॉन या एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जामनी रंगत में या लाइट ब्लूइश शेड में आप कह लें जो हिस्सा है डेंड्राइट और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। जबकि ये जो येलो हिस्सा और आगे जो हैं टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसे जो है एक्सोन कहा जाता है। अब होता यह है कि डेंड्राइट जो है वो सिग्नल रिसीव करता है और फिर उसे आगे एक्सोन को ट्रांसफ़र कर देता है। एक्सोन जो है आगे एक्सोन टर्मिनल, और यहाँ पर एक एक्सोन
टर्मिनल के बाद न्यूरॉन की एंडिंग हो जाती है, यानी अब दूसरे न्यूरॉन सेल से इस तरह जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं वहाँ तक ये सिलसिला चलता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाता है। अब टर्मिनल्स क्या हैं? द एंड पॉइंट ऑफ अ न्यूरॉन, या जो आखिरी सिरे होते हैं, जिस तरह बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं ना जी लास्ट पर, इसी तरह जो एंड पॉइंट या आखिरी सिरे जो हैं उन्हें टर्मिनल्स कहा जाता है। तो जैसे ही एक न्यूरॉन की एंडिंग होती है वो अपना मैसेज दूसरे को, इस तरह तीसरा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स तक मैसेज होते होते फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। और इस तरीके से जो है आप कह लें कि ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ना वो आप कह लें कि चंद सेकंड्स के अंदर ये होता है। तो अब जो है नर्व्स की भी टाइप्स हैं 3। तो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स यानी जो सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होती हैं, हमारे बॉडी के जो 5 सेंसेस हैं उनमें जो नर्व्स मौजूद हैं उन्हें आप कह लें कि सेंस नर्व्स कहते हैं या सेंसरी नर्व्स कहते हैं। इसी तरह मोटर नर्व्स, ये कौन सी नर्व्स हैं? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऑर्डर्स जो हैं इफेक्टर तक लेके आती हैं कि स्टिमुलस के रिज़ल्ट में क्या करना है आपको, उसके रिस्पॉन्स शो करने के लिए। और तीसरे इंटर न्यूरॉन्स, ये नाम से ज़ाहिर है, इंटर का मतलब होता है दरमियान, न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन्स के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन यानी राब्ते का काम करती है सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के दरमियान। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है नर्वस सिस्टम काम करता है। आप कह लें कि ये एक तरह से जो है वर्किंग जो है मॉडल है न्यूरॉन का, कि न्यूरॉन जो है वो कैसे काम करता है। तो डेंड्रॉइड के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो सबसे पहले सिग्नल रिसीव करता है वो डेंड्रॉइड, फिर ये सेल बॉडी को भेजता है और ये फिर एक्सोन को भेज देता है। और एक एक्सोन के साथ आगे फिर दूसरा आप कह लें कि एक्सोन टर्मिनल्स मौजूद होते हैं, फिर दूसरा नर्व्स, और इस तरह ये तमाम नर्व सेल्स तक पहुंचने के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंच जाता है। और इसके नतीजे में फिर ब्रेन जो है वो मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दोस्त है, उसने बिला वजह जो है आपको थप्पड़ अगर मारा है, तो अब क्या करेगा? जो आपकी बॉडी पर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, वो फ़ौरन ही ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। अब आप उस देखेंगे, अगर तो वो मतलब आपका कोई बड़ा है तो आप मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे कि उन्होंने प्यार से जो है आपको समझ लें जो है थप्पड़ मारा है। जबकि अगर कोई आपका दुश्मन है तो फिर आपके जो चेहरे पे अग्रेशन होगा वो ब्रेन की तरफ से, समझ लें आपके हाथों में ऑर्डर आएगा कि इसको जो है ज़बरदस्त जवाब दिया जाए। तो ये स्टूडेंट्स वर्किंग मॉडल था नर्वस सिस्टम का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब इसके जो हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं पिक की सूरत में आपके साथ शेयर कर दूँगा। वो हमने लिखने और याद करने हैं। तो ये काम आपने कंप्लीट लर्निंग भी करनी है और राइट भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।